अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। तो आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वसीम भाई ज़रा तवज्जो से और गौर से सुनिए इस वाक़े को। इससे आपको पता चलेगा, एक मैसेज मिलेगा और एक वाक़े से आपको एक सीख मिलेगी, एक नसीहत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह के पास एक नौजवान गुलाम आता है, एक गरीब आता है और जॉब के बारे में बात करता है। तो बादशाह सलामत के पास बहुत से जॉब रहते हैं। तो फिर बादशाह सलामत सोच के उसे घोड़ों के अस्तबाल में काम देता है। घोड़ों के अस्तबाल में काम देने के बाद कुछ दिनों के बाद बादशाह फिर आता है और नौजवान गरीब से पूछता है कि इस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या राय है, इस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो नौजवान कहता है, बादशाह सलामत ये घोड़ा नस्ली नहीं है, ये नकली है। तो बादशाह सलामत परेशान होकर क्या कहता है, वो जिसने वो घोड़ा फ़र्क किया था बादशाह को, उसे बुलाता है। बुलाकर कहता है ये घोड़ा नस्ली है या नकली है। तो जो घोड़ा जिसने बादशाह को फ़र्क किया था वो कहता है, बादशाह सलामत ये घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसके माँ बाप मरने के बाद ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ था, तो इसीलिए ये नकली कहलाया जाता है करके बोलते। तो बादशाह क्या कहता है, तुझे कैसे पता चला? तो नौजवान कहने लगता है, देखो बादशाह सलामत, जब भी नस्ली घोड़ा चारा लेकर खाता है तो अपनी गर्दन को ऊपर करता है, और ये जब भी खाता है तो गाय की तरह खाता है। तो मुझे इससे पता चला कि ये नस्ली नहीं नकली है। तो बादशाह खुश होकर उसे भेड़ बकरियाँ, खाने पीने की चीज़ें देकर उसे अपनी मलिका के घर में काम पर लगाता है। और कुछ दिनों के बाद और बादशाह आता है और वो नौजवान शख्स से पूछता है, मेरे रानी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? वो कहने लगता है, बादशाह सलामत आपकी रानी तो चाल चलन में, दिखने में और खूबसूरती में बादशाह के घराने की लगती है, लेकिन वो बादशाह घराने की नहीं है, वो रानी नहीं है, वो मलिका नहीं है, वो एक आम घर की लड़की है करके बोलता हूँ। इतना बोलने के बाद बादशाह फिर परेशान होकर अपने सास और ससुरे को बुलाता है। ये क्या बात है, ये रानी नहीं है बोल रहा है, कैसा है, क्या है करके इसके बारे में पूछता हूँ। तो उनके सास ससुरे बोलने लगते हैं, देखो बादशाह सलामत, आपके फादर, आपके अब्बा हमारे साथ बात कर रहे थे कि आपकी घर की लड़की मेरे बेटे को करना, ऐसी बात की। तो हम भी क्या है, आपका हमारा रिश्ता रिलेशनशिप बने रहे करके हम भी क्या करे थे, आपके निकाह में हमारी बेटी देना चाहते थे। लेकिन क्या हो गया, 6 माह के अंदर ही हमारी बेटी इंतकाल कर गई। तो हमने एक बच्ची को गोद लिया, उसे परवरिश की और उसके बाद आपके साथ इसका निकाह किया। फिर बाद में बादशाह वो नौजवान शख्स से और दोबारा पूछता, तुझे कैसा क्या पता चला इसके बारे में कि बादशाह के घराने के लिए? तो बोलने लगता, देखो बादशाह सलामत, इसका जो व्यवहार है, जो इसका बर्ताव है अपने नौकरों के साथ, बद से बदतर है, किसी के साथ हमदर्दी नहीं है इसकी, बहुत ही खतरनाक तरीके से बात करती है नौकरों के साथ, बहुत ही गंदे सलूक से बात करती है। तो इससे मुझे पता चला ये बादशाह के घराने के लिए है, इसका खून शाही नहीं है। तो फिर बादशाह खुश होता और उसे खाने पीने की चीज़ें और भेड़ बकरियाँ देता है तोहफे, और अपने ख़ास मुकाम पर ले जा के बताता उसे। तो और कुछ दिनों के बाद में बादशाह कहता है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो नौजवान कहता है, अगर जान की सलामत है तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ। तो ठीक है, जा, मैं तेरी जान की सलामत देता हूँ, तो बोल मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो नौजवान कहता है, ना ही आप बादशाह हो, ना ही आपके पास शाही खून है, ना ही तुम इस घराने के हो। इतना कहने के बाद बादशाह का टेम्परेचर हाई लेवल पर चले जाता है। फिर बाद में अपने माँ बाप को बुलाता हूँ, बुलाने के बाद पूछता, ये ऐसी बात कर रहा है, ये क्या है, सही है क्या गलत है? तो उसके माँ बाप कहते हैं, देख बेटा, हमारा कोई औलाद नहीं थी, तो हमें बादशाही हुकूमत सल्तनत को अपने कायम रखना था, तो हमने गोद तुझे लिया था, गोद लेके तुझे परवरिश की और तुझे सुल्तान बनाया, बादशाह बनाया। फिर बाद में वो नौजवान पूछता, तुझे मेरे बारे में इतना इल्म कहाँ से आया? तू कैसा क्या पहचाना मैं बादशाह के घराने से नहीं, मेरा खून शाही नहीं, कैसा क्या पता चला? तो बोलता हूँ, बादशाह सलामत, देखो, जब भी कोई बादशाह खुश होता है
तो सोना देता, चांदी देता, हीरे जवाहरात देता, लेकिन आप मुझे 3 बार तोहफे में क्या दिया? भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें, यही दे रहे थे आप। तो ये इससे पता चलता है कि तुम बादशाह नहीं हो, तुम्हारे पास शाही खून नहीं है। तो ये मैसेज से हमें क्या पता चलता है? जो शाही खून रहता है, जो अच्छे ख़ानदान का रहता है, जो अच्छे अखलाक वाला रहता है, हर किसी को रिस्पेक्ट देता है, हर किसी के साथ अच्छा मामला करता है, हर किसी को नाराज़ नहीं करता और कभी भी अपनी ज़ुबान से किसी को टॉर्चर नहीं करता। तो ये मैसेज से हमें पता चलता है कि अच्छे अखलाक वाले अच्छे लोग ऐसे रहते हैं। बुरे लोग की मिसाल ये जैसे कि नस्ली घोड़ा है, बादशाह की वाइफ है और खुद बादशाह है। इससे हमें एक मैसेज मिलता है। तो आपको कैसा लगा वसीम भाई? बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आपको अमन का पैगाम इंसानियत के नाम कभी कभी मिलते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।